हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और आज बात कर रहे हैं मैथ की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, मुझे पता है तुम्हारा अभी एसएसटी का एग्जाम था। कुछ स्टूडेंट्स मतलब 80% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी एमसीक्यूज के अंदर, मैथ्स के अंदर बहुत सारी मिस्टेक कर दी। बट देखो, टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम अच्छा गया है, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है, इस मैथ के एग्जाम को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हो ना, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स भी बिल्कुल बहुत आसानी से आ सकते हैं। आपके सीनियर लेकर आए हैं, ठीक है। आज वही आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, उसको एक सिंपल सी स्टोरी से समझते हैं। पिछले साल दो स्टूडेंट थे, उनका एग्जांपल लेता हूं। एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट, इन दोनों ने मैथ की प्रिपरेशन बिल्कुल सेम लेवल की करी, बिल्कुल सेम लेवल की। बट जब रिजल्ट आया, ये जो पहला स्टूडेंट था, इसके मार्क्स बहुत ज्यादा, इसके मार्क्स बहुत कम। ऐसा क्यों? क्योंकि आखिरी का जो टाइम था ना, प्रिपरेशन के वो जो लास्ट के 1-2 दिन होते हैं, उसके अंदर इस दूसरे स्टूडेंट ने कुछ गलतियां करी, कुछ मिस्टेक्स करी। और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, और वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम मैथ को फोड़ने वाले हैं। और लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज भी है। 13 मार्च जब आपका आखिरी पेपर है आईटी या जिनका भी एआई वगैरह का है, उस पेपर में एक बहुत प्यारा 13 तारीख को सरप्राइज आने वाला है, वो भी बताऊंगा लास्ट में। चलो बात करते हैं पढ़ना कैसे है, फटाफट से पढ़ते हैं, टाइम थोड़ा कम है। तो देखो, आपको क्या करना है, 90% बच्चों ने क्या गलती करते हैं, और वो जो स्टूडेंट 2 था, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसने क्या गलती करी? उसने क्या करा, उसने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। बट याद रखना, मैथ इज नॉट ओनली अबाउट क्वेश्चंस, मैथ इज अबाउट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। बच्चे क्या करते हैं, भैया मैथ का पेपर है, कैसे करें भैया, क्वेश्चन लगा लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन रटते हैं। भैया रटने नहीं है सवाल, रटो मत, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर एक नया सवाल आया, हिल जाओगे, हिल जाओगे। और बोल रहा हूं, मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे रहेगा, तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत बूस्ट करो, टाइम लगाओ। पढ़ना कहां से? तुम्हारे शोभित भैया मैराथन लेकर आए हैं, नेक्स्ट टॉपर की टीम तुम्हारे लिए साथ है। साइंस में मैथ, एसएसटी में दिगराज सर, और मैथ में तुम्हारे शोभित भैया। मैथ्स बाय शोभित निर्वाण उनका चैनल है, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसमें उनकी पूरी मैराथन, पूरा शेड्यूल आ चुका है, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तुम तैयार हो जाओ, शोभित भैया पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एक फॉर्मूला बुकलेट मैंने आपको दे रखी है, तो वो जो है वो फॉर्मूला रिवीजन्स के लिए है। अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग है, तो आप फटाफट से फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूला बुकलेट जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब एक चीट शीट, एक बड़ी प्यारी चीज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। वो क्या है, अभी आपको दिखा देता हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है। अगर तुम्हारी मैथ बहुत वीक है, तुम्हारे लिए एक बड़ी प्यारी चीज बनाकर लेकर आया हूं, दिखाता हूं। हमने क्या करा है, हमने हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन लगा दिए। जैसे कि अपना पहला चैप्टर रियल नंबर, इसमें आप देख सकते हो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके अलावा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये आपके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल। उसके अलावा आप देख सकते हो पॉलिनोमियल में किस टाइप के सवाल आते हैं। तो यहां पर हमने दे रखा है कि भाई देखो, जीरोस पे सवाल आ जाते हैं, ग्राफ पे सवाल आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है यहां पर कि अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। तो हर टाइप के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, वो कौन कौन से आ सकते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए बना रखा है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ये एक ऐसी चीज है जिसमें से आपका 90% पेपर उठ के आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ लेना, स्पेशली वो बच्चे जिनकी मैथ बहुत वीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजों को करके जाना है बेटा, यहीं से पेपर बनेगा। बाद में आकर बोलोगे प्रशांत भैया मजा आ गया, यहीं से ही हमारा पेपर बना था। अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है हमारी क्या, क्वेश्चंस कम करो बट पूरे करो। देखो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करते हैं, भैया हम ना 2-3 दिन में ना 100-200-500 सवाल लगाएंगे, और मैं पूछता हूं कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं, अच्छा ये तो ऐसे 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 सॉल्व होगा। तुम सॉल्व ही नहीं करके देखते। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्चुअली में लिख लिख के सॉल्व नहीं करते। अगर तुम लिख लिख के सॉल्व नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूं, एग्जाम में क्या होगा, बहुत ज्यादा डर होता है एग्जाम के अंदर, तुम कैलकुलेशन में कोई गलती कर दोगे। इस वजह से अभी से ही आंसर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो, आधे अधूरे मत छोड़ो, कैलकुलेशन की लास्ट तक जाओ, बिल्कुल लास्ट तक, जहां तक यूनिट तुम्हारे निकल के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैंपल पेपर विद टाइम। याद रखना, मैथ का पेपर थोड़ा टफ आए या ना आए, मतलब थोड़ा टफ शायद आ सकता है, वो मेरी प्रोबेबिलिटी है, बट लेंदी तो हर बार आता है। तो थोड़ी बहुत यार प्रैक्टिस करो टाइम के साथ, है ना। तुम्हारी टाइम बहुत, स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही बहुत तेज होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन देखते ही अगर ब्लैंक हो जाते हैं तो क्या करें। 90% बच्चे नया सवाल देखेंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। बार 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 करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी जितना भी समय तुम्हारे एग्जाम में है ना, तुम क्या करो, क्या करोगे, तुम पहले ना आसान क्वेश्चंस को लगाओ, पहले इजी चैप्टर्स को उठाओ, जो आसान चैप्टर है ना वो उठाओ। हम क्या करते हैं ना, हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, भैया अभी ना मेरे 2 दिन में मैथ का पेपर है, 3 दिन में मैथ का पेपर है, कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं भैया, सरफेस एरिया वॉल्यूम उठा रहे हैं। अरे भाई, अगर तुझे वो चैप्टर सर्कल्स उठा रहे हैं, अरे भाई अगर तुझे वो चैप्टर समझ नहीं आता, तो पहले उसको क्यों करना है,
पहले आसान चैप्टर करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जब कॉन्फिडेंस बनेगा ऑटोमेटिकली आगे के चैप्टर भी होते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत शेड्यूल को फॉलो करो, और ऐसा ही शेड्यूल आपके शोभित भाई ने आपके लिए वैसे मैराथन में बनाई दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। मेरे हाथ में बोर्ड वाले एग्जाम दिन पेपर आया, अटेम्प्ट कैसे करूंगा मैं, स्ट्रैटेजी समझ लेना फटाफट से। पहली चीज, यूनिट्स को अंडरलाइन या फिर डॉट करो। देखो अंडरलाइन करना बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होता, तो आपको क्या करना है, ये साइंस के अंदर भी बताया था कि जितने भी आपके यूनिट्स हैं, जैसे एक सवाल है जिसके अंदर दे रखा है 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो उस सेंटीमीटर वाले पार्ट को थोड़ा सा डॉट कर लेना। क्यों, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा कि यूनिट यहां पर सेंटीमीटर है। 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, एक यूनिट सेंटीमीटर है और सवाल पूछा है आंसर बताओ मीटर के अंदर, और हम क्या है ना आंसर को सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं, मीटर के अंदर कन्वर्ट ही नहीं करते, वहां पर नंबर कट जाते हैं। याद रखना, ये पहले करना है। अगला क्या है, कौन से सेक्शन से शुरू करना है। तो देखो तुम नॉर्मल भी कर सकते हो, एमसीक्यू वगैरह, बट मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूं, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, वो ये है हाई वेटेज के सेक्शन को आपको पहले करना है। देखो हाई वेटेज का जो सेक्शन होता है उसको अगर आप पहले करोगे ना तो होता क्या है, आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस में होती है। अब अगर आप हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस ही पहले कर लोगे ना तो भैया क्या होगा, वो कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फिर आप एमसीक्यू वगैरह तो लास्ट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक चीज और याद रखना, आपको स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में इजी सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। अब इमेजिन करो एक सेक्शन जो कि तुमने सवाल देखे और तुम्हें लग रहा है यार ये सवाल तो बहुत टफ है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएंगे, तो उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट मत करने बैठ जाना, क्योंकि अगर एग्जाम के स्टार्टिंग में ही आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पर आ गया ना भैया, गेम ओवर, गेम ओवर। इसलिए पहले वही सेक्शन अटेम्प्ट करो जो कि तुम्हें लग रहा है यार ये तो मुझे पूरा आता है, रीडिंग टाइम पे पता चल जाता है ना ये तो मुझे आता है, उस सेक्शन को अटेम्प्ट करो, है ना। और प्रोबेबली जो हाई वेटेज है उसको सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करना रहता है। अगला देखते हैं, रफ वर्क स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस के पेपर में भी बताया था। देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सी है, आप जो आपका एग्जामिनेशन शीट है उसके लास्ट में रफ हेडिंग डालकर रफ वर्क करते होगे ना, तो आपको क्या करना है, जैसे कि इमेजिन करो आप क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आपने रफ वर्क करा, ठीक है, तो उसके सामने 17 नंबर लिख लेना, और जैसे आपने यहां पर रफ वर्क किया और उसके बाद उसे एक ऐसे बॉक्स के अंदर कैद कर लेना। उससे क्या होगा, इमेजिन करो आप लास्ट में अपने पेपर को चेक कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 की कैलकुलेशंस को चेक करना है, तो अब वापस से सारी कैलकुलेशन नहीं करोगे, इतना टाइम नहीं होता। आप क्या करोगे, रफ पेज पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, यहां पर कैलकुलेशन करी हुई है, उस पूरी कैलकुलेशन को फटाफट से चेक कर लोगे, क्या मैंने सही कैलकुलेट करा है, ठीक है आंसर सही है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी रफ आप वर्क कर रहे हो ना उसको ऐसे सर्कल बनाकर लास्ट पेज पे ऐसे नंबरिंग डाल के रखना, ताकि लास्ट में चेक करना हो तो आसानी हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, टॉपर इसको फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन बताने के लिए कुछ खास नहीं है, एसएसटी वगैरह में बहुत पेपर प्रेजेंटेशन कर चुके हो, एक दो चीजें बता देता हूं। पहली चीज, फाइनल आंसर इन बॉक्स, याद रखना एक बक्सा बना देना, फाइनल आंसर जैसे कि 10 सेंटीमीटर भैया, तो ऐसे ना हम एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे। अगला देखते हैं, राइट एवरी फॉर्मूला, याद रखना एग्जामिनर एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उनको हर एक चीज बताओ कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी बताना है, सब बताना है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बनाओ। अब तुम पूछोगे भैया डायग्राम कहां है मैथ में, डायग्राम है, आपका चैप्टर है ना जिसके अंदर आप बोलते हो कि भैया एक बिल्डिंग यहां है, एक बिल्डिंग यहां है, उसके टॉप से इसके बॉटम पे एक एंगल बन रहा है, इसके टॉप से इसके बॉटम पे एक एंगल बन रहा है, याद आ गया। तो ये जो सारे डायग्राम होते हैं, सर्कल के जो डायग्राम होते हैं सब बनाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बच्चे अपने नंबर गवाते हैं वो है एंगल को डिफाइन करो, एंगल को डिफाइन करो। देखो जैसे कि इमेजिन करो एक ट्राइंगल है, अब उस ट्राइंगल में आप एक एंगल ले रहे हो यहां पर एंगल ए, तो उसको ना डिफाइन करना पड़ेगा कि लेट एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल, तो बताओ अपने आंसर के अंदर कि ये हमने एंगल ए लिया है, एंगल को डिफाइन करो, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो और फिर एंगल को डिफाइन भी नहीं कर रहे हो आंसर के अंदर, भैया एग्जामिनर यहां पर नंबर काट लेते हैं, बोलेंगे एंगल तो डिफाइन ही नहीं है, कौन सा एंगल की बात कर रहे हो, तो याद रखना एंगल डिफाइन करेंगे। अगले पॉइंट देखते हैं, अगला है हमारी कुछ फाइनल टिप्स। पहली फाइनल टिप, 13 मार्च को एक सरप्राइज आ रहा है, ये बड़ा ही प्यारा सरप्राइज है, सभी 11th क्लास में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज मेरे ओर से आप सभी के लिए। 13 मार्च को हम मिल रहे हैं, लास्ट वीडियो फॉर क्लास 10th, वो लास्ट वीडियो होगी। अभी इसके बाद जब आपका मैथ का पेपर होगा, आईटी और एआई के लिए भी मैं स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा। अब सुनो इंपॉर्टेंट टिप, सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। बेटा टाइम मैनेज करो, मैथ का पेपर लेंदी रहता है हर साल, कभी भी ऐसा कोई साल नहीं बीता जब मैथ का पेपर आया हो और बच्चों ने 2 घंटे के अंदर निपटा दिया हो, कभी नहीं, लेंदी रहता है। और अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्लो है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, तो याद रखें कैलकुलेशन फास्ट बनाओ। कैसे बनाओगे, जितने भी सवाल अभी प्रैक्टिस कर रहे हो सबको पूरी पूरी कैलकुलेशन के साथ करना है, आधी अधूरी कैलकुलेशन मत देखो, पूरी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करो। अगला पॉइंट है दोस्त से दूर रहो, और बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्यों, देखो होगा क्या, आपका एक दोस्त है वो आपको फोन करके बोलेगा कि यार सुन
तेरी मैथ में प्रिपरेशन कितनी हो गई, तुम बताओगे कि मैंने ये चैप्टर कर लिया। अब तुमसे बोलेगा यार तूने वो ना ट्राइंगल्स का वो सवाल देखा आर डी शर्मा वाला, अब तुम डर जाओगे यार, हाँ यार ये तो मैंने सॉल्व ही नहीं करा यार, ये सवाल तो नहीं आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों से बात मत करना इस समय पर, अपना आराम से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि तुम्हारे 4 दोस्त बोलेंगे यार ये सवाल करा, वो सवाल करा, आर एस अग्रवाल करी, ये करा, वो करा, तुम कंफ्यूज हो गए। इसलिए भैया कंफ्यूज नहीं होना है, तुम जितना पढ़ रहे हो उस पर फोकस रहना है हमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, छोड़ बेगी मैराथन देख रहे हो, उस पर फोकस रहना है हमें। हमें इधर उधर नहीं भागना, हमें यहाँ वहां नहीं भागना कि हम सोच रहे हैं कि यार भैया यार मेरा दोस्त तो आर डी शर्मा कर रहा है मैं भी आर डी शर्मा, नहीं, उसकी बात नहीं माननी, हमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। तो इस समय पर स्पेशली मैथ के पेपर में दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें कोई टफ सवाल दिखा दिया ना तो तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस उड़ जाएगा। तो ये हमारी सारी टिप्स थी, और आज आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, इसके बाद एक और स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, और आज आपको कमेंट कर देना है मैथ फोड़ेंगे, साइंस फोड़ी, एसएसटी फोड़ी, और अब बारी है मैथ फोड़ने की, कमेंट कर देना मैथ फोड़ेंगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।